शाम 4 बजे का वक्त हो चला था। कुछ लोग मतदान केंद्र से वोट देकर वापस लौट रहे थे। नीतीश कुमार 10 लोगों के साथ रास्ते में मिल गए। नीतीश कुमार ने पूछा कि किसको वोट दिए हो। वो व्यक्ति कह देता है कि कांग्रेस पार्टी को वोट दिए हैं, आपको क्या है। इसके बाद नीतीश कुमार अपनी बंदूक निकालते हैं और उस व्यक्ति को गोली मार देते हैं और वो व्यक्ति दुनिया छोड़कर चला जाता है। यह कहानी सुनकर आपको ताजुब होगा। नीतीश कुमार जो हमने नाम लिया, वो तत्कालीन जो नीतीश कुमार कैंडिडेट थे और मौजूदा वक्त में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वही नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार की वो कहानी जो कहानी इतिहास के पन्नों में दबी है, वो कहानी जिसको लेकर दशकों तक नीतीश कुमार पर कटाक्ष होता रहा। कभी लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर तंज कसा, तो कभी किसी और ने सवाल उठाया। वो कहानी जो 90 के दौर के बाद शुरू होती है और साल 2020 में उसका अंतिम अध्याय लिखा जाता है। हम आपको आज कहानी बताने वाले हैं कि नीतीश कुमार ने जब पूछा कि तुमने किसको वोट दिया है, वो वहां पर कैंडिडेट थे, और जब उस व्यक्ति ने कहा कि हमने आपको वोट नहीं दिया है, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, तो उन्होंने बंदूक निकालकर गोली मार दी। ये आरोप लगा और नीतीश कुमार पर आर्म्स एक्ट और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको पूरी कहानी आगे बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। यह कहानी कब की है? तो यह कहानी तब की है जब नीतीश कुमार उपचुनाव का, लोकसभा का जब हो रहा था, तो उसमें कैंडिडेट थे। नीतीश कुमार उम्मीदवार थे और साल 1991 में 16 नवंबर को मतदान की तारीख थी। मतदान की तारीख वाले दिन क्या होता है? तो उस दिन सीताराम सिंह, उसी बगल के गांव के रहने वाले, अपने मतदान केंद्र पर वोट डालने गए थे। पटना जिले में एक थाना पड़ता है पंडारक। पंडारक थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है ढीवर गांव। उसी गांव की कहानी है। प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र बना था। जब सीताराम सिंह वहां पर वोट डालने गए तो वहां पर पहले कहासुनी हो गई कि उस बूथ पर किसको ज्यादा वोट पड़ रहा है। सीताराम सिंह से कहासुनी के बाद वहां पर वो अपना वोट डालते हैं और वोट डालकर कुछ अन्य लोगों के साथ वापस लौटने लगते हैं। जो सीताराम सिंह हैं, उनके साथ साथ उनके अपने सगे भाई भी थे। वो सगे भाई बीबीसी से बातचीत करते हुए कहते हैं कि राधा कृष्ण सिंह, हम उनके भाई हैं सीताराम सिंह के, और सीताराम सिंह और हम एक ही साथ वोट देकर लौट रहे थे। बीबीसी की रिपोर्ट में उस कहानी का जिक्र है कि नीतीश कुमार अचानक 10 लोगों के साथ करीब वहां पर आते हैं। उन्होंने अपनी भाषा में, जो वहां का मगही लोकल लैंग्वेज है, लोकल भाषा है, उस भाषा में पूछते हैं कि तुम लोगों ने किसको वोट दिया है, केकरा दल ही वोट हो। इस प्रकार से वो पूछते हैं। नीतीश कुमार पूछते हैं तो सीताराम सिंह जोश में आकर, चूंकि मतदान के पूर्व ही उनकी कहासुनी हुई थी, तो उनका दिमाग उस वक्त पर उतना स्थिर नहीं था। उन्होंने नीतीश कुमार को उल्टा जवाब दे दिया। उन्होंने नीतीश कुमार को जवाब देते हुए कह दिया कि हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, क्या कर लेंगे आप। नीतीश कुमार इसके बाद अपनी बंदूक निकालकर गोली मार देते हैं। ये आरोप जो है वो राधा कृष्ण सिंह, जो सीताराम सिंह के भाई हैं, वो लगाते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, हम दौड़ करके गए, ये कहते हुए कि यार मेरे भाई को तो इन्होंने मार दिया। और इसके बाद नीतीश कुमार वहां से चले गए। अब उस वक्त पर क्या हुआ? 16 तारीख को मतदान हुआ था। 17 तारीख को पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस इसके बाद मामले में जांच करती है। पुलिस नीतीश कुमार को साक्ष्य के अभाव में और नीतीश कुमार को निर्दोष पाते हुए वहां से उनका नाम रिपोर्ट से हटा देती है। पुलिस कहती है, जो बीबीसी रिपोर्ट अपने रिपोर्ट में जिक्र किया गया है उनके भाई के द्वारा, कि साक्ष्य के अभाव में हम नीतीश कुमार को छोड़ रहे हैं क्योंकि कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। इसके बाद क्या होता है? मामला वहां से खत्म हो जाता है। नीतीश कुमार का लेना देना एक प्रकार से खत्म हो जाता है। लेकिन साल आता है 2009 का। साल 2009 में एक परिवाद दायर किया जाता है लोअर कोर्ट में। परिवाद स्वीकार कर लिया जाता है। परिवाद में कहा जाता है कि नीतीश कुमार पर मुकदमा चले, और नीतीश कुमार पर मुकदमा चलने का आदेश दे दिया जाता है। इसके बाद साल 2012 का जब नीतीश कुमार विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे थे, तो उस वक्त का अगर आप हलफनामा पलट कर देखेंगे तो नीतीश कुमार ने बाकायदा आर्म्स एक्ट, हत्या का मुकदमा 302 धारा के तहत जो उनके ऊपर आरोप लगा था, इस आरोप का बाकायदा चुनावी हलफनामे में जिक्र करते हैं।
जो 2012, 13, 14 साल दर साल बीतते चले गए, नीतीश कुमार का मामला हाई कोर्ट से होके हुए सुप्रीम कोर्ट तक गया। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीतीश कुमार निर्दोष हैं। नीतीश कुमार को बाइज्जत बरी किया गया। नीतीश कुमार का इस मामले से कुछ भी लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने खुशी मनाई, लेकिन इस बीच लालू प्रसाद यादव, जो साल 2016, 17, 18 वो दौर जब नीतीश कुमार उनसे अलग हुए एक बार साथ जाकर, तो लालू प्रसाद यादव कटाक्ष करते रहे। लालू प्रसाद यादव गाहे बगाहे इस बात पर तंज कसते रहे कि जो 302 मुकदमा के जो धारा के अंतर्गत दोषी है, आर्म्स एक्ट के तहत दोषी है, क्या वो व्यक्ति सीएम की कुर्सी पर रहना चाहिए? कंबल ओढ़कर ये व्यक्ति घी पीता है। इस तमाम चीजों के जरिए लालू प्रसाद यादव तंज कसते रहे। और साल 1991 के 16 नवंबर की वो घटना जिसमें नीतीश कुमार दशकों तक फंसे रहे। अब ये कहानी सुनाई जानी जरूरी क्यों थी, जरा आप ये समझिए। हमने रील्स देखा एक, उस रील्स में नीतीश कुमार ने गोली मार दी, इस बात का जिक्र किया गया था। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, यह भी जिक्र किया गया था। अदालत के आदेश पर मुकदमा चलाया गया, इसका भी जिक्र किया गया था। लेकिन यह जिक्र कहीं नहीं था कि नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने निर्दोष पाया। नीतीश कुमार का इससे कुछ लेना देना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कहते हुए उनको बरी किया। तो हमने सोचा कि जरा अधूरी कहानी जो रील्स के माध्यम से घूम रही है, उसकी पूरी कहानी आप तक पहुंचाई जाए। बाकी साल 1992 में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ थे। नीतीश कुमार लालू यादव के सहयोगी हुआ करते थे। लालू प्रसाद यादव उस वक्त पर बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और उसी वक्त पर यह आरोप लगा कि लोकसभा में उपचुनाव हो रहा था, लोकसभा सीट पर, और उसी दौरान पटना के एक थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में यह पूरी की पूरी घटना नीतीश कुमार के द्वारा अंजाम दी गई। बाकी बीबीसी से लेकर दैनिक भास्कर तक की रिपोर्ट अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप पूरी रिपोर्ट को इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने आपको पूरी की पूरी कहानी बता दी है। बाकी हमने जो पूरी कहानी आपके सामने रखी है, हो सकता है कि यह कहानी आज तक आप ना जानते हो। और नीतीश कुमार का नाम जब कोई सुनता है कि उन्होंने बंदूक निकालकर गोली मार दी, जिनके पूरे के पूरे इमेज की ब्रांडिंग ही इसीलिए हुई है क्योंकि वो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि कोई दूसरा नीतीश। लेकिन ये कहानी जो मौजूदा वक्त में बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनसे ही जुड़ी हुई है। और ये पूरी की पूरी कहानी हमने आपके सामने रख दी है। आपकी प्रतिक्रिया जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक, अन्य कोई कहानी जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, आप उसे भी लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।